नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। नगर निकाय चुनाव जो लगातार उसमें पेच पे पेच फंसता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई मामले हैं और पिछली बार आपको याद होगा 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था, जिसके बाद उसे चुनाव को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसके बाद पुनः एक याचिका, पुनर्विचार याचिका लेकर बिहार सरकार गई और फिर बाद में उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया और अपना एक शपथ पत्र दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ही वो आरक्षण देकर तब चुनाव कराएगी। लेकिन आरक्षण को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई थी उस पर आपत्ति जताते हुए एक हाई कोर्ट में कल केस हुआ है 1 तारीख को, और केस करने वाले हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जो हमारे साथ हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। इन्होंने केस किया है कि जो अधिसूचना है वही गलत है। हालांकि कल इस केस के बाद आज सरकार ने किस तरह ट्रिपल टेस्ट कराएगी इसको लेकर बयान उनका आया है, अखबारों में आया है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि ये जो लगातार पेच पे पेच फंसता जा रहा है, न्यायिक पेच, इस पर क्या कहेंगे? कब तक चलेगा और क्या मामले हैं इसमें? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए आरक्षण क्या है। आरक्षण में जातियां जो बढ़ती गई, यह हमारी राजनीतिक हवस का केंद्र बनती गई। जब हमने जिस जाति से लाभ लेना रहा, जिस दल को लेना रहा, उसने उसको आरक्षण में ले आया। उसके बाद उसको दूसरे दल ने अति पिछड़ा बनाकर एक और जो है सो आरक्षण का बिंदु बना दिया। तो वर्तमान परिस्थिति में ट्रिपल टेस्ट जो है वो स्पष्ट कहता है कि आरक्षण उन जातियों को दिया गया था, 3 बिंदु पर आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए थी। एक तो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग को आरक्षण दिया गया ताकि उन्हें शिक्षा से लेके हर जगह जो है सामाजिक जो है सो उसमें बढ़ावा मिले। दूसरा आरक्षण का बिंदु था कि उन्हें शिक्षण संस्थान के अंतर्गत आरक्षण दिया जाए ताकि वह पीढ़ी शिक्षित हो। और तीसरा बिंदु था कि उन्हें राजनीति में लाया जाए ताकि वे अपनी बातों को सरकार तक, अपने जाति की बातों को सरकार तक पहुंचाकर अपना विकास कर सकें। आज की स्थिति में इन तीनों बिंदुओं पर आरक्षण की जांच होनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि अभी जो जातियां अति पिछड़ा में हो या पिछड़ा में हो, अब उन जातियों की जब समीक्षा होगी तब पता लगेगा कि ये इन जातियों से ज़्यादा, ये जातियां ज़्यादा समृद्ध हो गई हैं हर मामले में जो जनरल की हैं। तो उन जातियों को हटाना आज की तारीख में आरक्षण से बहुत ही टेढ़ी खीर है और सरकार के पास बड़ी समस्या है कि यह वोट बैंक है। तो किस परिस्थिति में सरकार इस ट्रिपल टेस्ट को करेगी, यह बात अभी समझ से बाहर है। फिर भी हम जो हाई कोर्ट में गए तो सरकार ने एफिडेविट दिया था हाई कोर्ट के अंदर कि हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करेंगे और हम इस आयोग को अधिसूचना देकर और इसकी जांच कराएंगे। पर जब अधिसूचना निकली तो उसमें यह लिखा गया स्पेशली कि अति पिछड़ा वर्ग की जातियों की समीक्षा होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि पिछड़ा वर्ग में ही सारी जाति आएंगी, बाकी कोई वर्ग नहीं होगा। तो इस स्थिति में हमने उस अधिसूचना को चैलेंज किया। तब तक जो है सो सरकार, अब हमारे अलावा भी बहुत से बिंदु तरफ से यह बात उठ गई, तब तक सरकार इसके क्लैरिफिकेशन में आ जा गई
अखबारों में आ गया, कल जो है सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया कि 114 जातियां, तो वो तो पिछड़ा वर्ग में है, अति पिछड़ा में तो कम है, तो उनकी समीक्षा कराएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार कहती है कि हम पिछड़ा वर्ग जो सुप्रीम कोर्ट का है उस आलोक में ही हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, तो हम लोगों को हाई कोर्ट में दूसरा कोई हमारी ग्रीवांस तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनिश्चित होना चाहिए। अब आज देखिए, एक जो है सो संस्था को सरकार ने मनोनीत किया जो इस काम को करेगा, बहुत सराहनीय कार्य है। पर उसमें कुछ लाइनें अखबार में आई जिसमें यह लिखा हुआ है कि नगर निगम में 7, नगर निकाय में 5 वार्डों को चिन्हित कर यह काम किया जाएगा। फिर यह मुद्दा जो है सो विवादित होगा। जब ट्रिपल टेस्ट होना है तो पूरी आबादी का होना है, हर वार्ड का होना है, तो यह फिर पेच फंसेगा और फिर पिक एंड चूज का मामला है। फिर पिक एंड चूज का मामला आएगा कि साहब आपको जिस जाति से लाभ था उसको छोड़ दिया आपने, उसकी जांच नहीं कराई। अभी एक मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई है वह है एक डिप्टी मेयर के चुनाव का। डिप्टी मेयर के चुनाव में वहाँ पक्ष रखा गया कि साहब हमारे जो है सो एक्ट के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आरक्षित नहीं हो सकते, तो वो आरक्षण के बिंदु पर है। तो अरे भाई, बार बार जो पेच फंस रहा है, एक ही बार में यह सारा काम क्यों नहीं समाधान कर दिया जाता है? क्योंकि अब तो आम जनता जागरूक हो चुकी है। अब जो है सो यह स्थिति आ गई है कि साक्षरता अभियान चलाकर सबको आपने जागरूक कर दिया है। कुछ खास जातियां जो वोट बैंक हैं वो लाभ ले रही हैं, जो जातियां सफ़र कर रही हैं वो तो मानेंगी नहीं। तो इसलिए यह बार बार मुद्दा फंसेगा जब तक इसका क्लैरिफिकेशन नहीं होगा। दूसरी बात क्या है कि एक बार 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 यह बात आ रही है कि दिसंबर में चुनाव करा लेना है। हाँ, इस पर हम आएंगे, लेकिन दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो ट्रिपल टेस्ट का एक परफॉर्मा का ये सरकार ने जो दिया है, अखबारों में आया है, जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक तो विवादित हो ही गया शुरू में ही। उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये कितने दिनों में ये हो पाएगा? जितना कहा गया है उतना भी करने के लिए क्या 15 दिन 20 दिन में हो सकता है? कम से कम 1 साल से ऊपर। कम से कम 1 साल से ऊपर। तो फिर दिसंबर में चुनाव की बात हो रही, वो क्या है? देखिए, यह सब भ्रामक बातें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यह संभव नहीं है। अगर ज़बरदस्ती रिपोर्ट अगर मान लीजिए बिना जांच के और बना करके थोपी जाएगी तो फिर जुडिशरी का मामला बनेगा, फिर परेशानियां बढ़ेंगी। अभी जो है सो सब प्रत्याशी परेशानी में है। और अभी तक देखिए, एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है कि इस चुनाव को लेकर के इस चुनाव को स्थगित किया गया। हर जगह यह कहा जा रहा है सारे जगह विकास के काम रुके हुए हैं, इसलिए क्या अभी तक जो है सो कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। अरे भाई, जब चुनाव स्थगित हो गया, संभावनाएं आगे नहीं है, तो इस कोड ऑफ कंडक्ट को वापस किया जाए ताकि विकास के काम तो शुरू हो। इस पर एक हम देख रहे थे आज, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं राहुल श्याम भंडारी, उन्होंने ये कहा कि जब उसको स्थगित कर दिया, मतलब रद्द कर दिया, चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया उस समय, तो उस स्थिति में तो चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई। तो फिर कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ से आ गया? ना तो कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, और अब जो आएगा वो सारी मतलब उसकी स्थिति बदल जाएगी। अब तो हमको लगता है कि फिर अगर चुनाव की बात आती है तो सारी प्रक्रिया फिर नए सिरे से करना पड़ेगा। इसलिए नए सिरे से करना पड़ेगा कि जो समीकरण है, कहाँ आरक्षण है, कहाँ नहीं है, कहाँ होगा, यह सारा फिजा चेंज हो जाएगी। और उस फिजा चेंज होने पर नया नोटिफिकेशन लागू होगा। नए सिरे से ही लोगों को जो है नामांकन करना होगा, नए सिरे से ही सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होगी। यह तो सिर्फ पेच फंसा हुआ है कि हम दिसंबर में चुनाव करा लेंगे, तो भाई कराइए,
सवाल है कि आपसे ऊपर जुडिशियरी है, लोग मानेंगे नहीं। आपको ट्रिपल टेस्ट करना होगा। तो दो ही बिंदु हैं। माने ट्रिपल टेस्ट करना होगा और पूरी तरह से करना होगा। अब जैसे 5 और 7 की बात आप कर रहे हैं, फिर ये एक कहीं ना कहीं मुद्दा उखड़ेगा और फिर मामला कोर्ट में जाएगा। मतलब कि घूम फिर के सारे मुद्दे फिर कोर्ट में ही जाएं, ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है। देखिए, है क्या कि रिपोर्ट जो सबमिट होगी वह तुरंत चैलेंज होगी। तो रिपोर्ट की पारदर्शिता 5 और 7 तो उसमें आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और उसके बाद जो है सो तरह तरह की बातें उठेंगी सरकार के खिलाफ। विपक्ष भी कमजोर नहीं है और सत्ता पक्ष भी कमजोर नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के साथ एक ही मुद्दा है, वोट बैंक ऑफ द कास्ट। तो सरकार को तो ये चाहिए कि अभी जो है सो एडहॉक कमिटी का गठन करके फर्दर टिल इलेक्शन इस मामले को टालकर बिहार के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे। बाकी नहीं एडहॉक कमिटी चाहती है तो एडमिनिस्ट्रेटर 6-6 महीना पर बहाल करे। अगर मान लीजिए कि आज कोई कोरोना का पीरियड आ जाता है और वह कंटिन्यू कर जाता है 1-2 साल, तब क्या होगा? चुनाव होगा? नहीं होगा। आपदा विपदा में तो नहीं होगा। तो यह भी तो एक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो है यह सर्वोपरि आदेश है। क्या तो इस आदेश का एक ही उपाय है कि पूरे भारतवर्ष में इसको पार्लियामेंट में ले जा करके खत्म कर दिया जाए। तो वह केंद्र सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जुडिशियरी का बात मामला है। हमारा जो है सो चौथे स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ जो है सो न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका की गरिमा। अच्छा, यह भी बात सत्य है कि जिन जातियों को आरक्षण दिया गया वह जाति आज जनरल जाति में जो सबसे मान लीजिए कि समृद्ध जाति है, तीनों बिंदु पर मिलाकर उनसे ज़्यादा वो समृद्ध हो गई है। और अभी तक उन जातियों को वोट बैंक के हिसाब से जो है सो आरक्षण दे करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हर तरह का आरक्षण, हाँ, हर तरह का आरक्षण दिया जा रहा है। और जो वो जातियां जो अभी तक मतलब जिनका सूरज नहीं निकला, उनको पूछा नहीं जा रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो इतना सराहनीय है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इससे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो वोट बैंक का, माना सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक लॉस है, उससे क्या मतलब है? वो तो न्याय संगत बात होगी। कहने का मतलब कि सरकार को अभी चाहिए कि जब तक पूरी प्रक्रिया को पूरे पारदर्शी ढंग से नहीं संपन्न कराया जाता है, तब तक नगर निकाय का प्रशासन कैसे चले इस पर सोचे। एडहॉक कमेटी बनाए या जैसा इन्होंने कहा कि या एडमिनिस्ट्रेटर बाहर करके जो विकास के काम है उसको करावे। और ट्रिपल टेस्ट और आरक्षण की जो बात है उसको 100% लागू करे, नहीं तो मामला फिर इसी तरह पेच में फंसता चला जाएगा, न्यायिक पेच में मामला फंसता चला जाएगा। और ये ऊहापोह की स्थिति, जो लोग आज भी पैसा खर्च कर रहे हैं, बहुत से कैंडिडेट्स अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसको मैं बर्बाद ही कहूँगा, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में चुनाव होता नज़र आ नहीं रहा है। तो डॉक्टर सिकारिया ने जिस अधिसूचना को लेकर रिट फाइल किया था, वो मामला लगभग तय हो गया है और इनको दूसरे किसी चीज़ से आपत्ति तत्काल नहीं है। आगे क्या होता है देखेंगे। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।